आसमान में चांद पूरा था। उस चांद की हल्की सी रोशनी में करीब रात के 10-11 बजे बहुत ही ज्यादा सुनसान रास्तों के चौराहे पर दो औरतें बहुत ही अजीब से मंत्रों को बोल रही थी। और वो मंत्र बोलते बोलते उस चौराहे पर एक मिट्टी के बर्तन में पका हुआ मांस रखती हैं और उसके साथ ही रखती है एक शराब की बोतल और कुछ सामान होते हैं जो वो उस मांस और शराब के साथ रखती हैं। और उसके बाद ही वो दोनों अपनी अपनी हथेलियों में चाकू से लंबा कट लगाती हैं और जब उनके हाथों से खून टपकने लगता है वो उस रखे हुए सारे चढ़ावे के आसपास एक घेरा बनाती हैं अपने खून से। और फिर ऐसे ही कुछ और मंत्र बोलती हैं और कुछ देर के बाद ही वो दोनों औरतें चुपचाप वहां से उठकर चली जाती हैं। वो एक बार भी पलटकर उस जगह को दोबारा देखती भी नहीं है। तभी थोड़ी देर के बाद एक 30-32 साल का आदमी बाइक से उस जगह से गुजरता है। उस आदमी को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने नशा किया हुआ था। इस आदमी का नाम नीरज था और ये एक कारपेंटर था। और वो जैसे ही चौराहे पर शराब की भरी हुई बोतल को देखता है वो खुद को रोक ही नहीं पाता है। वो चला जाता है उस चौराहे पर उस बोतल को उठाने के लिए। साथ में ही उस मिट्टी के बर्तन में पका हुआ चिकन देखता है। वो वहीं बैठकर शराब पीने लगता है और साथ में चिकन भी खाने लगता है। उस पूरी शराब से भरी बोतल को पीने के बाद नशे की वजह से उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो उस चौराहे पर टॉयलेट भी कर देता है। उसे शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और वो वापस से जाके अपनी बाइक पे बैठता है और घर के लिए निकलने लगता है कि तभी हवा की तेज झोंके के साथ उसको एक बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज उससे ये कहती है कि तू बहुत ही जल्द मरेगा, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। और इसी के साथ ही आसपास बहुत ही भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगती है। ये सब सुनते ही उस आदमी का नशा वहीं उतर जाता है और वो अपने आसपास देखने लगता है कि आखिर वो आवाजें आ कहाँ से रही हैं। और वो जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर उसकी बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही थी। और उसी वक्त उसको अपने पीछे एक बहुत बड़ा काला साया दिखाई देता है जिसकी परछाई उसके सामने तक आ रही थी। अब उस आदमी की इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो पीछे पलट के देखे और वो अपनी बाइक को वहीं छोड़कर तुरंत अपने घर की ओर भागता है। दौड़ते वक्त वो अपने पीछे किसी को महसूस कर पा रहा था, जैसे कि कोई उसके बिल्कुल पीछे और वो किसी भी वक्त उसको पकड़ सकता हो। उस आदमी के पैर सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही जाकर रुकते हैं। उसकी पत्नी उसके लिए दरवाजा खोलती है और वो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाहट के साथ अपने घर के अंदर घुसता है और तुरंत दरवाजे को तेजी से बंद कर देता है। अभी सिर्फ उसको घर में आए हुए 2 ही सेकंड होते हैं कि दरवाजे पे किसी की जोर जोर से नॉक करने की आवाज आती है। वो आदमी और ज्यादा डर जाता है पर अपनी पत्नी को सिर्फ इशारे से बोलता है दरवाजा नहीं खोलने के लिए। और फिर